न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के पूर्व पीए धर्मवीर पर लगे घोटालों के आरोपों को मंत्री जी ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अगर शिकायतकर्ता के पास कोई सबूत हैं तो वो सामने लाए, उसकी भी जांच कराई जाएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उन आरोपों में सच्चाई कितनी है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक प्रवीण राव बॉबी ने बीते दिनों मंत्री जी के पूर्व पीए धर्मवीर पर सरकारी नियमों को ताक पर रखकर भारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि धर्मवीर ने मंत्री जी के महकमे से संबंधित टेंडर अपने बेटे और करीबी रिश्तेदारों के नाम छुड़ाकर भारी गड़बड़ झाला किया है, जिसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं और अगर इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए तो बड़ा गोलमाल सामने आ सकता है। दरअसल ये वही शिकायतकर्ता है जिसने 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद सहकारी समितियों में भारी गड़बड़ झाले का खुलासा किया है। जिस मामले में 3 कर्मचारियों के निलंबन के आदेश हुए हैं तो वहीं 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश भी की गई है। अब शिकायतकर्ता के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह भी जांच का विषय है, लेकिन शिकायतकर्ता जिस बेबाकी के साथ गंभीर आरोप लगा रहा है उसे देख यही लगता है कि गड़बड़ झाला तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेती है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। विभाग में 3 सोसाइटी आती है सर, राम सोसाइटी, लाडशिवा सोसाइटी, उसमें सर विजिलेंस जांच भी हो जाए आपके अंडर आते हैं। उन 5 लोड सेवा जांच भी हो जाए आपके अंडर आते हैं। उन 5 लोड सेवा में 5 दोषी भी करा दिए थे। सर बाकी सोसाइटी में क्या जांच चल रही है? देखो, जो शिकायतें आ रही हैं उनकी जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने जांच रखी, इस मामले में 3 कर्मचारियों के निलंबन के आदेश आए, 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश भी की गई। क्या जांच कब तक पूरी हो पाएगी और क्या पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराई जाएगी? देखो, ये सारी जांच शिकायत के आधार पर ही होती है। अगर बहुत बड़ी मतलब काफ़ी सोसाइटी हैं तो सबकी जांच होना असंभव है, लेकिन जहाँ जहाँ शिकायत मिलती है उनकी जांच होती है और आपने देखा भी होगा जांच हुई है और जो दोषी उनको सजा मिली है। सर शिकायत करता राव इंद्रजीत समर्थक सर आपके पीए धर्मवीर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं सर। देखो, ये तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने का तो कोई है नहीं। अगर उनके पास कोई आपका पीए कर रहे हैं भाई बता तो रहा हूँ, कोई भी आरोप लगा सकता है। उन्होंने कहा भी सबूत है आगे। मंत्री जी को सब कुछ करने के लिए इसमें 100% हाथ तो धर्मवीर का ही है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि इस इलाके को, इस दक्षिण हरियाणा के गरीब इलाके को, मेहनतकश इलाके को बेचने में या इसको बर्बाद करने में धर्मवीर ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ये तो शुक्र करो। अरे जब वो मुझे कह सकता है, मैंने जब उससे बात की तो उसने मुझे कहा, मुझे ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है, मुझे फोन पे उसने टेलीफोन पे कहा है और उसको शर्म भी नहीं आई कहते हुए यहाँ से कि जी हम तो बड़े बड़े लोगों को ऊपर पैसे पहुंचाते हैं, आपको जो करना कर लेना। मैंने ये बात मंत्री जी को खुद बताया कि भाई आपके पीए साहब मुझे ये बकवास कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपका भी हाथ है। तो मंत्री जी ने जब एक्शन लिया था, कहा था उनको मैं हटा रहा हूँ, कर रहा हूँ, अब हटाया नहीं हटाया मेरे संज्ञान में तो है नहीं। मगर हाँ, धर्मवीर ने अपने तरफ से पिछले 2.5 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलाके को बर्बाद करने के लिए या इस इलाके को खराब करने के लिए। आप एक प्रदेश के सहकारिता मंत्री के पीए पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किन सबूतों के आधार पर ये आरोप है? सबूत है ना मेरे पास। मैंने सबूत पहले भी 4 महीने पहले ही प्रेस में दिए थे, 5 महीने पहले प्रेस में दिए थे। मेरे पास आज भी सबूत है मेरा उनके खिलाफ, मेरे पास आज भी सबूत है। धर्मवीर जी का लड़का ठेकेदारी कर रहा है, ठेकेदारी सिर्फ उस महकमे की भी कर रहा है कि जिस महकमे के लिए मंत्री जी के पास महकमे है। अब उसको ताक पे रख के धर्मवीर जी ने अपने लड़के को टेंडर दिलवा रहे हैं या अपने रिश्तेदार को टेंडर दिलवा रहे हैं या अपने भाई भतीजे को टेंडर दिलवा रहे हैं, तो भाई ये तो उसका पूरा धर्मवीर का था ही उसमें इन्वॉल्वमेंट। वो तो आज भी, वो तो ऑन रिकॉर्ड और पेपर्स हैं सारे, वो तो अभी जांच चल रही है, विजिलेंस के सामने आ जाएगी साहब। ठीक।